देखो बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको एक डर सा लगता रहता है, एक घबराहट सी होती रहती है। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फियर बैठ जाता है। कहता ना कि मन के अंदर डर बैठ गया, वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या हो जाता है, फियर बैठ जाता है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड के फियर को हमें कैसे दूर करना है, कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर सीबीटी का कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर मैं पूरा ये आपको शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना, एक रियल स्टोरी अपन शेयर करेंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक 35 साल की जो फीमेल है उनका एग्जाम्पल है। और इनको क्या है कि बहुत लंबे टाइम से एक डर सा लगता रहता है, हर वक्त डर लगता रहता है। ऐसा लगता रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। हर वक्त ये डर लगता रहता है। अच्छा, ये डर क्यों लगता रहता है? क्योंकि इनको यूं रहता है कि जो भगवान है वो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे हमारे परिवार के साथ में। क्यों? क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। अच्छा, उनसे क्या गलती हो रही है? उनसे ये गलती हो रही है कि सर मैं जैसे ही कोई कदम रखती हूं, है ना, तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मैंने किसी इंसान को मार दिया, किसी एक पर्टिकुलर इंसान, उसका जो चेहरा है वो मेरे आंखों के सामने आता है। और मैं जैसे ही कदम रखती हूं तो मेरे दिमाग में यूं ख्याल आता है कि मेरा जो पांव है वो उसके ऊपर जा रहा है और उस व्यक्ति को कुछ हो गया और वो व्यक्ति मर गया, तो मुझसे ये पाप हो गया। अब ये पाप हो गया तो इस पाप के लिए मुझे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। सजा कौन देंगे? भगवान देंगे। तो मुझे हर वक्त ये ख्याल आता रहता है, जैसे ही मैं घर से बाहर कदम रखती हूं तो दिमाग में ख्याल आता है कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई है, अब मेरे हाथ से कोई मर गया है। ऑफिस के अंदर मैं जाती हूं, वहां पे भी मेरे साथ में यही होता है। बाजार के अंदर जाती हूं, वहां पर भी मेरे साथ में यही होता है। हर जगह ये ख्याल आता रहता है और इस ख्याल के कारण मेरे दिन का कम से कम 4 से 5 घंटा वो इसी में चला जाता है। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है कि जैसे ये ख्याल आता है कि मैंने किसी को मार दिया है, तो फिर मैं अपने कदम को क्या करती हूं, वापस पीछे की ओर खींचती हूं। और खींचने के बाद में वहां पे वापस एक इमेज बनाती हूं अपने दिमाग के अंदर कि मैंने जिस व्यक्ति को मारा था वास्तव में मैंने मारा नहीं, वो जो व्यक्ति है वो मुझे वापस एकदम सही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने अपना पांव उठाया, वो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद वो व्यक्ति वापस क्या हो रहा है, चलते हुए जा रहा है। अगर मेरे दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन बन जाता है तो मैं अच्छा फील करती हूं। लेकिन अगर ऐसा इमेजिनेशन नहीं बनता तो मुझे बार बार उसी जगह पे खड़े रह के वापस क्या करना पड़ता है, अपने दिमाग के इस इमेजिनेशन को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। और अगर ये सही नहीं होता तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अब कई बार ये एक बार में सही हो जाता है, कई बार ये 2 बार में सही हो जाता है, कई बार ये 5 बार में सही नहीं होता, कई बार ये 10 बार में सही नहीं होता। तो मुझे हर स्टेप पर कम से कम 20 से 30 मिनट मुझे खराब करने पड़ते हैं। घर से बाहर निकली, यहां पे मुझे अपने 15 से 20 मिनट 30 मिनट मुझे यहां खराब करने पड़ते हैं। ऑफिस के अंदर 30-40 मिनट खराब करने पड़ते हैं। मार्केट के अंदर 30-40 मिनट खराब करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की दुकान के आगे मैं खड़ी हो गई और दिमाग से कुछ कर रही हूं, तो दुकान वाला है वो भी मेरे बारे में गलत सोचने लगता है कि ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रही, क्योंकि एक जगह खड़े होकर दिमाग में कुछ ना कुछ कहानी बना रही है, तो कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रही। तो बहुत बार लोग हैं वो मेरे एक्शंस के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा क्या रहती हूं, परेशान रहती हूं। फिर मुझे भगवान से माफी मांगनी पड़ती कि मैंने बहुत गलत कार्य किया, मुझे माफ करें। बहुत डर लगता है इस चीज को लेके। तो यहां पर अगर अपन इस फियर से निकलना चाहते हैं तो हमें यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। और वो प्रैक्टिस हम कैसे करें कि हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आता है कि मैंने किसी को मार दिया, तो हमें उस ख्याल को क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि ये ख्याल सही है या नहीं है। अच्छा, चेक कैसे करना है भाई? मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है कि मैंने किसी को मार दिया, तो आज तक आकर किसी ने मुझे शिकायत किया क्या कि भाई आपने इसे मार दिया? किसी ने आके मुझे शिकायत किया क्या? अगर किसी ने शिकायत नहीं किया तो इसका मतलब मैंने किसी को नहीं मारा। पहली चीज ये। अच्छा, दूसरा, जिसको लेके दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने इसको मार दिया, तो मैं अगर अपने आसपास में वो देखता हूं तो वो व्यक्ति मुझे दिखाई देता है क्या? हाँ सर, मुझे दिखाई देता है। मेरे आसपास के पड़ोस में ही रहने वाला है जो मुझे दिखाई देता है कि मैंने उसको नहीं मारा। तीसरा ये कि जैसे आप कदम रखते हो वैसे पूरी दुनिया कदम रख रही है, वैसे ही आपके घर वाले कदम रख रहे हैं। तो उनके कदमों से कोई मर रहा है क्या? नहीं, उनके कदमों से कोई नहीं मर रहा। जब उनके कदमों से नहीं मर रहा तो आपके कदमों से कैसे मर जाएगा? ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है, है ना?
चौथा, ये जो थॉट है कि कदम रखने से कोई व्यक्ति मर जाएगा, ये क्या है, एक प्रकार की मैजिकल थिंकिंग है। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि दो चीजें जो आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमारा ब्रेन उनको क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, जोड़ लेता है। और वो जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव फिर हमारे भीतर क्या पैदा करता है, डर पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। और यहां पर पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या फॉलो करना है कि हमें वापस रिवर्स नहीं करना। अगर किसी भी जगह पर कोई भी ख्याल आ गया तो आ गया तो आ गया, हमें वापस रिवर्स नहीं करना। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, भाग रहे हो। और एस्केपिज्म हमारे फियर को मजबूत करता है, हमारे डर को क्या करता है, मजबूत करता है। हमारा जो पीछे कदम खींचना, वो एक प्रकार का रियल एक्शन है। तो दिमाग ये कहता है कि जिस चीज के ऊपर तुम रियल एक्शन ले रहे हो, इसका मतलब वो चीज भी क्या है, रियल है। जिस भी चीज के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे धक्का मार रहा हूं, लेकिन यहां पे कोई है नहीं, लेकिन धक्का मारना तो मेरा रियल है। तो दिमाग कहता है कि अगर तुम्हारा धक्का मारना रियल है, तो जिस चीज के ऊपर धक्का तुम मार रहे हो, वास्तव में वो चीज भी क्या है, रियल है। तो फिर हमारे अंदर रियल वाले इमोशंस पैदा होते हैं, रियल वाली फिर घबराहट पैदा होती है, रियल वाला फिर हमारे अंदर क्या होता है, डर पैदा होता है। तो हमें अपना कदम वापस नहीं खींचना है, दिमाग में वापस वो जो पूरा सीन हम रिक्रिएट करते हैं, वो सीन हमें रिक्रिएट नहीं करना है। और भगवान से माफी भी नहीं मांगना है, क्योंकि माफी तब मांगते हो ना जब कोई किया है। अगर आप बगैर किए हुए ही माफी मांग लेते हो, तो फिर दिमाग कहता है कि अच्छा माफी मांगी है, इसका मतलब सच में तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर मन स्वीकार नहीं कर पाता, मन मान नहीं पाता। लोग कहते हैं कि सर मुझे पता है कि ये काल्पनिक विचार है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम अभी भी एक्शंस ले रहे हैं, हम अपने कदम को पीछे खींच रहे हैं, हम दिमाग में पूरा सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, हम भगवान से माफी मांग रहे हैं। जब आपने कोई गलती ही नहीं की, आपने कोई मिस्टेक ही नहीं किया, तो फिर हम उस चीज के लिए माफी क्यों मांगे? तो हमें वहां पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई गड़बड़ किया ही नहीं। हमारे दिमाग में ये जो ख्याल आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस है, कल्पनाएं हैं, जिसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते, धीरे धीरे हमारे दिमाग में जो बना हुआ पैटर्न है, वो पैटर्न क्या होने लग जाता है, रिजॉल्व होने लग जाता है, सही होने लग जाता है। अच्छा, कई बार जैसे हम अपने आसपास वाले लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग हमें सलाह देते हैं कि तुम सोचो मत, तुम सोचते क्यों इसके ऊपर। तो यहां पर हमें यह चीज समझनी होती कि भाई सोच हम कोई जानबूझ के नहीं रहे। किसी भी व्यक्ति को यह मजा नहीं आता कि वो ऐसा नेगेटिव सोचे, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उसका क्या बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। और जब तक हमारा ये पैटर्न सही नहीं होगा, तब तक ये थॉट हमारे दिमाग में क्या होता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये थॉट हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ना चले, तो हमें उसके पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार इस थॉट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ज्यादातर मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप लिखकर उसको ब्रेक करें। जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहा है उसको लिखें, और वो थॉट सही है तो उसका मेरे पास में एविडेंस क्या है, मेरे पास में प्रूफ क्या है। अगर हम कंटिन्यूअसली इसका प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग का जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, पैटर्न जो है वो हटने लग जाता है। और जब पैटर्न हट जाता है, तो थॉट भी हमें परेशान करना बंद कर देता है, तो हमें घबराहट भी नहीं होती, बेचैनी भी नहीं होती। इसके अंदर समय लगता है, क्योंकि कोई भी पैटर्न है वो 1-2 दिन में नहीं बनता, उसको बनने में बहुत समय लगता है। कोई भी पैटर्न 5-7 दिनों में नहीं बनता, कोई भी पैटर्न 10-15 दिनों में नहीं बना, तो वो 10-15 दिनों में जाएगा भी नहीं। हमें लंबा अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो क्या होने लग जाता है, रिलैक्स होने लग जाता है, हम इस चीज से क्या होने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं।